हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू काउट्स एजुकेट। दिस इज रिम्पा। हमने अभी तक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, जिसमें 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे। फर्स्ट वन वाज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर वाज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था और प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्लांट्स उनमें से वो थे जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कुछ और ऑर्गेनिज्म पड़े थे जो केमिकल्स की हेल्प से अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो आज हम फोटोसिंथेसिस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हम सबको पता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। और जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे एक डेफिनेशन कि प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये सारी चीज़ें तो बेटा ठीक है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता है कि फोटोसिंथेसिस जो होता है उसके 2 फेज होते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 रिएक्शंस होती हैं, जब वो दोनों रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं तब एक प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट होता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, और वो फूड क्या होगा? ग्लूकोज होगा। जो लास्ट फूड जो प्लांट बनाता है उसको हम ग्लूकोज कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी। यहाँ पे बेटा लाइट एनर्जी क्या है? लाइट एनर्जी वो है जो प्लांट्स कहाँ से ले रहे हैं? प्लांट्स ले रहे हैं सनलाइट से। यहाँ पे लाइट एनर्जी से मतलब है हमारा सनलाइट से। ओके, एंड क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर तो दे ही रहा है, उसके अलावा जो सनलाइट जब होती है लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम भी क्लोरोफिल करता है। ओके, रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ऑल्सो। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्लांट के अंदर पहले से है लीफ में, और क्या प्रोडक्ट बनेगा? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन कहाँ जाएगा बेटा? एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है। ओके, ये एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है, और एनवायरनमेंट में रिलीज होता है उसी ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं। इसलिए बेटा प्लांट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगर आपने कभी सोचा है अगर इस अर्थ पे कोई भी प्लांट्स नहीं रहेंगे तो क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा? नो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड सिंथेसाइज खुद करते हैं, बट उनके ऊपर वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देम। ठीक है, हम भी डिपेंडेंट हैं और जितने भी ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो भी डिपेंडेंट हैं। अगर हम बात करें कि प्लांट्स नहीं खाते, अगर आप बोलोगे मैम कि नॉन वेजिटेरियन फूड में तो प्लांट्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर हमें प्लांट्स की क्यों ज़रूरत है? तो बेटा नॉन वेजिटेरियन फूड जो आप खा रहे हो, वो जो फूड खाते हैं वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि सब के सब जो होते हैं वो ग्रीन प्लांट्स पे ही अपना फूड के लिए अपने डिपेंडेंसी है उनकी। ठीक है, अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे, तो हम कंज्यूम करने वाले हम कंज्यूमर्स भी नहीं होंगे। ओके, तो इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस की कि फूड फॉर ऑल। फूड ये किस किस के लिए देता है बेटा? हमारे लिए तो फूड दे ही रहा है, उसके साथ साथ ये बहुत सारे इंसेक्ट्स का भी फूड है और एनिमल्स का भी फूड है और साथ साथ बर्ड्स का भी फूड है। ओके, उसके साथ साथ आपको पता है प्लांट्स के रूट्स में भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो भी इसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। हम लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंट में से जो हम लेते हैं, इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है हमको रेस्पिरेशन के लिए? वो ऑक्सीजन हमें प्लांट से मिल रहा है, क्योंकि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करते हैं तब उस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालते हैं। ठीक है, एक्सेल करते हैं, तो उसी ऑक्सीजन को हम इनटेक करते हैं। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ये पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। इसलिए कहा जाता है बेटा कि प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जितने प्लांट्स हमारे आसपास होंगे उतना ही अच्छा हमारा ऑक्सीजन की हमें सप्लाई मिलेगी। ओके, तो ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेस क्या है बेटा फोटोसिंथेसिस की। यही हमें आज पढ़ना है कि प्रोसेस क्या है फोटोसिंथेसिस की। मैंने आपको बताया था कि 2 रिएक्शंस होती हैं, जो दोनों जब कंप्लीट हो जाती हैं दोनों रिएक्शंस, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है।
तो वो रिएक्शन क्या है बेटा? वो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में, लेकिन इस फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसके बिना वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर आपको किचन में आपकी मम्मा को अगर केक बेक करना है तो केक के लिए आपके पास फ्लावर होना चाहिए, ठीक है, मैदा होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास शुगर भी होना चाहिए, बेकिंग पाउडर भी होना चाहिए, वनीला एसेंस भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी तभी वो केक बेक कर पाएंगी। उसी तरीके से बेटा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करने के लिए भी प्लांट्स को रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, और वो रॉ मटेरियल्स अलग अलग जगह से उनको मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर से मिलेगा। बट अगर यहाँ पे हम लिख दें एटमॉस्फेयर से मिलेगा प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर से मिल तो रहा है, एटमॉस्फेयर तो दे रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, लेकिन उसको अंदर करने के लिए भी कोई स्ट्रक्चर प्लांट्स में प्रेजेंट होनी चाहिए। वो स्ट्रक्चर कौन सी है? उस स्ट्रक्चर को बेटा हम बोलते हैं स्टोमेटा। उसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा एक मतलब टाइनी पोर्स होती है जो लीफ के जो लोअर सरफेस होता है लीफ पे, उस पे ज़्यादा पाई जाती है और अपर पे थोड़ी कम होती है। स्टोमेटा वो पार्ट है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिला? मिला एटमॉस्फेयर से, अंदर किसके थ्रू गया? एक स्ट्रक्चर से जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर कहाँ से मिल रहा है? वाटर ये देखो यहाँ पे, वाटर जो है ये रूट दिख रही है आपको, रूट के साथ बेटा ये रूट हेयर्स हैं जो आपको पतले पतले से दिख रहे हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो रूट हेयर है, जो आसपास सॉइल के अंदर जो सराउंडिंग होती है अंडर द अर्थ, उससे वो जितना भी है वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है? नहीं, वाटर के साथ साथ उसमें मिनरल्स भी एब्जॉर्ब होते हैं बेटा। मिनरल्स जो होते हैं वो डिजॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डिजॉल्व्ड फॉर्म में मिनरल्स भी होते हैं, ये भी एब्जॉर्ब होंगे वाटर के साथ। तो वाटर हमें मिला सॉइल से। कार्बन डाइऑक्साइड मिला हमें कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। CO2 ये 3 मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमें एटमॉस्फेयर से मिला ये, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे बहुत सारी चीजें मिलती है यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ओके, ये एटमॉस्फेयर से मिल गया। फिर क्या है? सनलाइट कहाँ से मिली? सन बना हुआ है बेटा, सन से सनलाइट मिली। देन ये दो चीजें देखो, ये एरो अंदर की तरफ गया, ये एरो बाहर की तरफ गया। डेट मीन्स कि जो अंदर एरो गया है उसको प्लांट ने रॉ प्रोडक्ट की तरह यूज किया है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। जो बाहर निकला है वो फोटोसिंथेसिस का वो प्रोडक्ट है जो यूज करने के बाद जो उसने एलिमिनेट किया है अपने अंदर से, ठीक है। तो एक तो ऑक्सीजन निकला, ऑक्सीजन कहाँ उसने निकाला? बाहर। ऑक्सीजन को भी उसने एटमॉस्फेयर में रिलीज किया प्लांट्स ने, ठीक है। इसी ऑक्सीजन को बेटा हम यूज करते हैं, ठीक है, एनिमल्स यूज करते हैं। और ये क्या है? देखो लीफ के पास बना हुआ है शुगर। शुगर क्या है? वो फूड है उसका जो उसने बनाया है प्लांट ने, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब कंप्लीट होगी तो एक फूड बनेगा जिसको हम शुगर कहते हैं, ठीक है। इसी शुगर को प्लांट यूज करता है अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी, ओके। स्टेप्स क्या है फोटोसिंथेसिस के? ये डायग्राम से आपको इतना प्रोसेस तो क्लियर है कि रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए, वो डायग्राम हो गया। देन स्टेप्स कौन कौन से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए? द फर्स्ट स्टेप इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें सन से मिलेगी, ओके। तो पहले लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब कौन करेगा बेटा? एंटर कहाँ से करेगा? अगेन स्टोमेटा से, अभी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब लाइट एनर्जी तो आ गई, केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना है। जो केमिकल एनर्जी है बेटा वो क्या है? केमिकल एनर्जी जो बनी है वो फूड है, ठीक है। जो केमिकल एनर्जी जो बनाई है प्लांट ने उसको हम फूड कह रहे हैं, ठीक है। ये हो गया फूड, ठीक है। नेक्स्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का स्प्लिट होना यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर का ब्रेकडाउन होगा H2O, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, जब ये ब्रेक डाउन करेंगे तो उसमें से हाइड्रोजन रिलीज होगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा, और वही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लिया जाएगा, ठीक है, वो रिड्यूस होगा और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कार्बोहाइड्रेट या आप ग्लूकोज कह रहे हो, ओके। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी फोटोसिंथेसिस की। अब इसको हम पढ़ेंगे रिएक्शंस के थ्रू, ओके। अब देखो फोटोसिंथेसिस, अभी मैं 2 रिएक्शंस की बार बार शुरू से बात करती आ रही हूँ कि फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट करने के लिए 2 फेज होते हैं, 2 रिएक्शंस होती हैं। जब वो 2 रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी तभी हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो गई है, ओके। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कौन से स्ट्रक्चर में होती है प्लांट के? उस स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट। आप लोगों ने 9th में पढ़ा है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड क्या था? एक सेल ऑर्गेनेली है, उसके 3 टाइप थे प्लास्टिड के, और तीनों टाइप में से एक टाइप क्लोरोप्लास्ट था, ठीक है। सेकंड वन वाज क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लांट के जो सनलाइट होती है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज की जाती है, वो क्लोरोप्लास्ट में ही अंदर एंटर करती है, ठीक है। पूरी जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होगी। नेक्स्ट जो फोटोसिंथेसिस है उसमें मैंने आपको बताया था 2 तरह के रिएक्शन है, 2 टाइप्स रिएक्शंस हैं। फर्स्ट वन इज लाइट रिएक्शन एंड अदर इज डार्क रिएक्शन, ठीक है। 2 रिएक्शंस है, इसमें हमें डिफरेंस पढ़ना है। एक स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं बेटा इससे पहले हम। ये है बेटा क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इसी तरह का स्ट्रक्चर है, लीफ में प्रेजेंट है। अब इसमें आप देख रहे हो ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इन दोनों के बीच में स्पेस होती है, 2 मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट बेटा? क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन, ओके। ये 2 तरह की मेम्ब्रेन होती है और इन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, उसी को हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब यहाँ पे बेटा आपको कॉइन की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, जैसे कि आप 1 या 2 रुपये का कॉइन रख दो और उसको पाइल्स में अरेंज कर दो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे एक ये जो सिंगल आपको एक डिस्क दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड बोला जाता है उसको। जब ये थाइलाकॉइड पाइल्स में अरेंज हो जाते हैं, एक थाइलाकॉइड के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बेटा ग्रैना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ग्रैना, ग्रैना, ठीक है। स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड, ग्रैनम भी सही है। थाइलाकॉइड मतलब एक जो स्ट्रक्चर है उसको ग्रैनम बोल रहे हैं, ये ग्रैना हो गया पूरा। तो एक सिंगल डिस्क को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, जब वो पाइल में अरेंज हो जाती है तो उसको ग्रैना बोला जाता है, ठीक है। जो 2 ग्रैना के बीच में जो आपको लाइन दिख रही है बेटा, एक ब्रिज की तरह जो दिख रहा है, जो 2 ग्रैना को आपस में जोड़ कर रखा है, ठीक है, कनेक्शन है, उसको हम बोलते हैं लैमेला, ओके। लैमेला होता है। फिर उसके बाद क्या है, इस डिस्क के अंदर होता क्या है? इस डिस्क के अंदर एक सब्सटेंस होता है, उसको हम कहते हैं ल्यूमेन, ओके। नाउ व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा इज अ एक्वस फ्लूइड। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है इसके अंदर, ये सारा का सारा एक फ्लूइड भरा हुआ है, उस फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा, ठीक है। ये स्ट्रोमा हो गया, ये ग्रैना हो गया। अब ग्रैना में कौन सी रिएक्शन होती है, स्ट्रोमा में कौन सी रिएक्शन होती है? मैंने आपको फोटोसिंथेसिस में अभी बताया कि 2 रिएक्शन जब कंप्लीट होती हैं तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस जो बेटा वो इस क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट के 2 पार्ट हमने पढ़े, स्ट्रोमा और ग्रैना। अब ग्रैना में होगी लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। हो रहा है कहाँ पे? इसी स्ट्रक्चर के अंदर हो रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग काम है और दोनों की अलग अलग स्पेस भी है इसमें, ठीक है। ये जो लिक्विड वाला कंटेंट है ये स्ट्रोमा हो गया है, ये जो डिस्क ऑफ थाइलाकॉइड है इसको ग्रैना बोलते हैं, जिसमें लाइट रिएक्शन हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का। अब हम वापस चलते हैं अपने इस पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन पे। लाइट रिएक्शन क्या है बेटा? जैसे कि नाम से पता चल रहा है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द लाइट, डिपेंडेंट अपॉन द सनलाइट। अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। फोटो का अगेन मतलब वही है बेटा लाइट, जहाँ पे लाइट की रिक्वायरमेंट है। कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना वाले पार्ट में होता है। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया ग्रैना वाला पार्ट, देखिए ग्रैना वाला पार्ट अभी मैंने आपको दिखाया था, दिस इज ग्रैना, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हो रही है लाइट रिएक्शन, ओके। और स्ट्रोमा में कैसी रिएक्शन होगी बेटा? यहां पे होगा डार्क रिएक्शन, ठीक है। लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत है, डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में होगा, ओके। ऐसा नहीं कि वो अंधेरे में होगा, बट उसको लाइट की जरूरत नहीं, वो बिना लाइट के भी अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है। तो लाइट रिएक्शन इज लाइट डिपेंडेंट फेस एंड डार्क रिएक्शन इज लाइट इंडिपेंडेंट फेस, लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं और डार्क रिएक्शन को बायो सिंथेटिक रिएक्शन भी बोलते हैं, दूसरा नाम इसका केल्विन साइकिल भी है बेटा, ओके। लाइट रिएक्शन में अब स्टेप क्या है इसके स्टेप है, सबसे पहले लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। लाइट एनर्जी पहले एब्जॉर्ब की जाएगी, उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा, ठीक है। स्टोमेटा में अंदर जाएगा तो क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्प्शन की
काम कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का टूटना, उसका ब्रेक डाउन होना। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के क्वेश्चन में आता है अक्सर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। एक और नाम है बेटा इसका, इसको हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, जिसमें वाटर जो होता है ब्रेक डाउन करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिलीज करता है। जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे अपने ब्रीदिंग के लिए। रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, फोटोलिसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज होगा। और उसके बाद बेटा जब ये हाइयर स्टेट में आता है ना, मतलब एक्साइटेड स्टेट में आता है, जैसे क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जी आती है, तो वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट करता है, उसको कहते हैं हम एटीपी और NADPH। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लाइट रिएक्शन हुआ। अभी देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने कहीं नहीं बोला कि प्लांट ने अपना फूड बना लिया या कार्बोहाइड्रेट बना लिया है, ये आधी रिएक्शन कंप्लीट हुई है। ओके, अब ये जो प्रोडक्ट बने हैं, एंड प्रोडक्ट्स क्या हैं इसके, एंड प्रोडक्ट्स आर ATP एंड NADPH। ये एंड प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन है। The end products of light reaction will be utilized in the dark reaction to complete the process of photosynthesis. Okay? ये प्रोडक्ट अगर नहीं बनेंगे लाइट रिएक्शन में तो कभी भी बेटा डार्क रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती, क्योंकि उसको जो रॉ प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट जो होता है लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट से ही मिलता है। ठीक है, अब डार्क रिएक्शन क्या है, डार्क रिएक्शन क्या करेगा, यूजेस एनर्जी मॉलिक्यूल जनरेटेड इन लाइट रिएक्शन। जो एनर्जी मॉलिक्यूल जो यहाँ पे बने हैं ये क्या है बेटा, ATP एंड NADPH, यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइट रिएक्शन में बने हैं यही एनर्जी मॉलिक्यूल्स डार्क रिएक्शन में यूज किए जाएंगे, उनका नाम क्या है, ATP एंड NADPH। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा तब जाकर ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन होगी, जो हमने स्टार्टिंग में प्रोसेस पढ़ा था कि द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो फूड क्या है, वो फूड ही बेटा ग्लूकोज है, इसी फूड को हम ग्लूकोज कह रहे हैं। ठीक है, C6H12O6 इसकी फॉर्मेशन। जब डार्क रिएक्शन अपने स्टेजेस को कंप्लीट कर देता है तब जाकर फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो आपको याद रखना है बेटा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन अपना प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दैट एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर यूटिलाइज्ड इन द डार्क रिएक्शन टू कंप्लीट द प्रोसेस। ओके, तो ये हमारा था पूरा फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट इज दिस, ये डायग्राम हम पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट वाला अभी। ओके, क्लोरोप्लास्ट वाले डायग्राम में हमने पढ़ा था कि उसमें जो ग्रेना और स्ट्रोमा है 2 अलग अलग है, कहीं ग्रेना में लाइट रिएक्शन हो रही है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रही है। नाउ दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसमें क्या है, देखो लाइट एनर्जी आई, लाइट रिएक्शन कहाँ है, ये कौन सा पार्ट है बेटा, ये पार्ट है लाइट रिएक्शन वाला। ठीक है, यानी कि ग्रेना वाला पार्ट, ये डिस्क आप समझ गए होंगे, ये सिंगल डिस्क थाइलाकॉइड है और ये पूरा ग्रेना है। ठीक है, ये क्या था, ये ग्रेना वाला पार्ट था। ओके, यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है, ग्रेना। ठीक है, लाइट रिएक्शन हो रही है ग्रेना में। लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर हुआ था, अभी हमने पढ़ा था ना फोटोलिसिस ऑफ वाटर, तो ये हो गया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब जब ये ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या रिलीज करेगा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, एटमॉस्फेयर में, इतना ही हमने पढ़ा था। उसके बाद जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा लाइट रिएक्शन के बाद, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है बेटा, ATP एंड NADPH। ठीक है, ATP NADPH जब बन गए तो यही प्रोडक्ट जो होते हैं, यही जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, उसको डार्क रिएक्शन यूटिलाइज करेगा। डार्क रिएक्शन को यूटिलाइज करने के लिए पहले कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर से एटमॉस्फेयर से लेना होगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा और उसके बाद क्या फॉर्म होगा, ये फूड फॉर्म होगा, यही है ग्लूकोज। ठीक है, ये फूड फॉर्म होगा। ये फूड फैटी एसिड्स भी हो सकता है बेटा, शुगर भी हो सकता है, प्रोटीन्स के फॉर्म में सिंपलेस्ट फॉर्म उसका अमाइनो एसिड्स भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन था हमारा फोटोसिंथेसिस का। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, इसको बेटा रिवाइज करिए। और ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है हमेशा। अगर आपको इस डायग्राम में याद हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे। यहाँ पे आप लिख सकते हो लाइट रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ था बेटा, यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट्स हमारे फॉर्म हुए थे वो था ATP एंड NADPH। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुए थे लाइट रिएक्शन के बाद। डार्क रिएक्शन में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था फाइनल, ग्लूकोज, या आप उसको कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो, सिर्फ ग्लूकोज नहीं, अमाइनो एसिड्स भी हो सकता है वो। ठीक है, फैटी एसिड्स भी हो सकता है। उसके बाद ये हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक
ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कुछ भी फोटोसिंथेसिस के बारे में बेटा लिखना होगा तो आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शंस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की वो 2 रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और रिएक्शन जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। कोई एक रिएक्शन कंप्लीट होने की वजह से ही दूसरा रिएक्शन, डार्क रिएक्शन भी कंप्लीट होगा। एंड प्रोडक्ट विल बी फूड, जिसको हम ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आप इसको अगर स्क्रीन शेयर करना चाहें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपना ये शेयर करना चाहें तो आप कर सकते हो, ठीक है। और इसको बेटा कोशिश करो कि साथ साथ आप लर्न करते जाओ, ओके। जितना आप लर्न करोगे उतना ही आपके ऊपर बर्डन कम आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।